नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। निश्चय बैच जो कि हमारा हिंदी व्याकरण से संबंधित है और आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पे। और सर्वनाम विकारी शब्दों में महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न अवश्य आपको मिलते रहेंगे। तो इस सेशन में हमारे साथ जुड़े बहुत सारी ट्रिक हम बताएंगे जिनके माध्यम से आपको परीक्षाओं में समस्या नहीं होने पाएगी। चलिए बात करते हैं। अगर आपको PDF, प्रश्नोत्तरी या नोट्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहें प्रभात मिश्रा के साथ और चैनल गुरुचेला एकेडमी में। प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। यहां से सर्वनाम से संबंधित ये 3 अंक जो आते हैं, ये आप कैसे इनको बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। वाक्य में रेखांकित शब्द, तो आपको इसमें रेखांकित मैं करता चलूंगा। रेखांकित जो है वो कोई शब्द है और ये आपको बताना है कि इसमें रेखांकित शब्द को कौन से सर्वनाम के रूप में जानेंगे। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। तो पहले तो हम ये जान लें कि सर्वनाम होता क्या है। थोड़ी सी इसकी जानकारी हमें ये हो जाएगी अगर कि सर्वनाम क्या होता है। कि सर्वनाम जो है अंग्रेजी में जो है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। तो ये प्रो लगा हुआ है और ये नाउन है, यानी वे शब्द जो नाउन के पहले या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रो लगा हुआ है तो नाउन यानी संज्ञा। नाम का मतलब क्या होता है? नाम का अर्थ भी होता है संज्ञा। संज्ञा का अगर हम अर्थ जाने तो क्या है? नाम या पहचान। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे हम, वो हमें नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रोनाउन कहलाएंगे। चलिए देखते हैं यहां पे अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। बिल्कुल ठीक होगा अनिश्चयवाचक। कारण हम आपको बता देते हैं। शायद कमरे में कोई छिपा है। कोई, तो कोई जो है उसकी पहचान नहीं हमारे पास में है, वो निश्चित नहीं है कि कौन छिपा हुआ है। तो इसलिए हमें यहां पे प्राप्त होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन छिपा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे हम। वे सर्वनाम है, तो आपको बताना है कि वे सर्वनाम है जो वो कौन है। तो हमारे पास में इसमें जो विकल्प हैं वो उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक, निजवाचक। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 आते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये तीनों ही। जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी अन्य। ये, वे, यह, वह, ये अन्य के अंतर्गत आता है और बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष, पुरुषवाचक। ठीक है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक, बिल्कुल ठीक उत्तर सी विकल्प आपको चयन करना था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन है, मैं, वे, तू, आप। ठीक है, ये कौन है? देखिए अब इसमें पहले में बी उत्तर तो बिल्कुल हमारा सही हो गया। मैं, वे, तू और आप, ये तीनों हमारे क्या, ये चारों हमारे क्या हैं? सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस वाले में क्या है? ये है, ये है, कौन नहीं होगा, यहां पर भी कौन नहीं होगा और यहां पर जो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 की वजह से हम सब जो पूरा ग्रुप है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा। इसमें वह क्या है? जो वह है वो इसमें क्या होगा? संबंधित वाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है डी ऑप्शन है। वह क्या है? अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य में जो आपको मैंने अन्य बताया उसमें 4 आते हैं, यह, वह, ये और वे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आपने यह काम सीख आपने अपने आप यह काम सीख लूंगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जो निजता का बोध कराए। अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाचक में, इस प्रश्न में, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम। आप, सीख, यह काम,
ये तो नहीं होगा, ठीक है। यह जो है वो अन्य पुरुष पुरुषवाचक है, निजवाचक नहीं है। सीख या सीख लेना, टू लर्न, ये आपका क्रिया हो जाएगी। आप ही एक बचा, तो बहुत आसान तरीके से ये तो हम बता ही सकते हैं। लेकिन अब यहां पे हम देख लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्यों हुआ। निजवाचक यानी निजता का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? निजता का। और इसको हम अगर कहें स्वयं, ठीक है, स्वयं सीख लूंगा, अपने आप, ठीक है, ये पूरा शब्द अगर हम पढ़ करके देखें, अपने आप एक साथ, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जो निजता का बोध करा रहा है संकेत के अर्थ में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अभी पहले विकल्प में, पहले एग्जाम्पल में हमने आपको दिया था कि कोई शब्द जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक है। कोई शब्द क्या था? अनिश्चयवाचक था, ठीक है। अब यहां पे हमें देखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है जो निश्चितता का बोध कराए। इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहां पे कोई है तो ये तो अनिश्चयवाचक हो गया, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया, ठीक है। ए ऑप्शन है। इस पुस्तक को देखो, तो इस पुस्तक को, पुस्तक के लिए स्पेसिफाइड हो गया। अगर यहां पे होता किसी पुस्तक को देखो तो निश्चितता नहीं होती, लेकिन अगर कह दिया गया कि इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, ठीक है, तो यहीं से निश्चितता हो गई। यह किस सेंस में है, किस संदर्भ में है? इसी पुस्तक के, स्पेसिफाइड हो गई, निश्चित हो गई। तो ये जो यह है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम यहां पे उपस्थित है। विकल्प हमारे पास में वही है, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, और बिल्कुल ठीक होगा डी ऑप्शन, संबंधवाचक। यहां पर संबंधवाचक जो है, संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध की चर्चा हो रही है। उसे क्या पता जिसे, ठीक है, उसे और जिसे, ये दो शब्द यहां पे प्रयोग किए गए हैं। जो, सो, ठीक है, उसे, जिसे, इन दोनों के माध्यम से संबंध की चर्चा हो रही है। ये संबंध स्थापित कर रहे हैं दो वाक्यों में, दो विकल्पों में। बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको बताया कि 3 पुरुषवाचक हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो इसमें आपको बताना है उन्हें, हमको, मैं और मुझे। उत्तम का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल ठीक होगा ए ऑप्शन, उन्हें। उन्हें जो है ये उत्तम का उदाहरण नहीं होगा। शेष जो है मैं, मुझे, मुझको, ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं? सॉरी, ये तीनों ही मैं के अर्थ में हैं और उत्तम पुरुष के उदाहरण के रूप में आएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 9 प्रश्न। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा सर्वनाम उपस्थित है। ए ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये लिखा हुआ है स्वयं। मैं अपना काम अपने आप करता हूं, या मैं अपना काम स्वयं करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यह पुस्तक वही है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह पुस्तक वही है, निश्चयवाचक। अब यहां पे एक तो है जो शब्द आया हुआ है, और दूसरा क्या है? यह शब्द आया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो बिल्कुल ठीक होगा वो होगा ए ऑप्शन, यह पुस्तक वही है, ठीक है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, वही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर। उतने ही पांव पसारिए। तेते का मतलब क्या है? उतने, ठीक है।
जेती लंबी सौर, यानी जितनी लंबी लंबी सौर। ठीक है, तो ये आपको यहां पे बताना है कि कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, पुरुष, प्रश्न, संबंध या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें क्या होगा, सी विकल्प होगा, संबंध। मैंने कहा कि जो, सो, जितना, उतना, ये सभी अगर शब्द आते हैं तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो रहा है, और बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक आपको यह ध्यान देना है कि किसमें निश्चितता नहीं है, किसमें अनिश्चितता है, अनआइडेंटिफाइड हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, मुझे कुछ रुपए चाहिए, आप क्या लाए हैं, बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, आप क्या लाए हैं, क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है, बाहर कोई खड़ा है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। ठीक है, यह पुस्तक किसमें है, जो बिल्कुल ठीक है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, और मुझे कुछ रुपए चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, एक तो बी ऑप्शन है इसमें और एक डी ऑप्शन है, कोई और कुछ। ठीक है, दोनों इसमें बिल्कुल ठीक होंगे, कोई और कुछ जो है ये आपको ध्यान देना है। डी विकल्प इनमें से बिल्कुल ठीक है, और बी विकल्प भी जिसमें कुछ का प्रयोग किया गया है अनिश्चयवाचक है। निम्न में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं, किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं, और वहां पर विकल्प हमें मिलेगा डी, यानी इसे, उसे, यह, वह। कौन सा विकल्प मिलेगा, इसे, उसे, यह और वह। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा निश्चयवाचक में। अब इसमें क्या है, इसमें आप है, ये पुरुषवाचक हो जाएगा, वे पुरुषवाचक हो जाएगा, वह जो है पुरुषवाचक हो जाएगा, इसलिए इनमें बिल्कुल ठीक उत्तर जो है सभी के लिए वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे कुछ है और यहां पे प्रश्नवाचक है, जो हम ये देखिए कई सारी चीजें यहां पे उपलब्ध हो जाएंगी जहां से हमें बिल्कुल ठीक डी विकल्प के रूप में मिलेगा। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पर क्वेश्चन वर्ड प्रयुक्त होंगे, और पूरा समूह प्रश्नवाचक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें जो प्रयुक्त विकल्प मिलेगा वो मिलेगा कौन, क्या, किसे। ठीक है, बाकी विकल्पों पे चर्चा कर लेते हैं। किसी, तुम, क्या, तो इसमें तुम नहीं है, जिसे, जैसा, हमारा, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, वह, उसकी, हम, ये भी नहीं है, तो प्रश्नवाचक कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हैं, मूलतः 6 क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है, जिनको WH वर्ड कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, यहां पे भी हमें कौन, क्या, किसे, कहां, कब, कैसे। ठीक है, तो ये 6 वर्ड हमारे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बहुत आसान है, मैं बार बार उस बारे में चर्चा कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 3। इसमें एक उत्तम है, दूसरा मध्यम है, और तीसरा क्या है, अन्य है। ठीक है, तो ये 3 हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, बहुत आसान है, तुम जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे हम, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 17 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है। तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर। ठीक है, ये हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त है, यानी हमारे पास जो विकल्प होगा वो बी विकल्प होगा। यहां अगले प्रश्न में, अब इनमें से जो नहीं है वो देख लेते हैं। बिल्कुल, किससे कहूं, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न में, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म, 4 विकल्प मिल गए। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को आपको बताना है। विकल्प है पुरुष, निज, अनिश्चय और निश्चय। बिल्कुल ठीक डी ऑप्शन है, निश्चयवाचक। निश्चित अगर आया हुआ है यहाँ पे, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए, तो विकल्प बिल्कुल ठीक हमारा यही होगा जो निश्चय को संबंधित करे। में
नहीं होगा। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? अपमान, संबंध बताने, आत्मीयता या समीपता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। संबंध बताने के लिए अपमान का तू का प्रयोग नहीं होगा। शेष जो है बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। महीप स्वावलंबी छात्र है। महीप स्वावलंबी छात्र है, जिसे जितना काम करना होता है उतना काम करता है। जितना काम करना होता है उतना काम वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग है? ठीक है, अब देखिए यहां पे उसे, जितना, उतना काम, ठीक है, ये सारे आ गए। बिल्कुल आपको ए विकल्प चयन करना है। मध्यम पुरुषवाचक और संबंधवाची। संबंधवाची में जितना और उतना आ जाता है, ठीक है, जितना और उतना आ जाता है, और पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यहाँ पे कौन सा है? यह, कुछ, जो, क्या। तो इसमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन होगा, कुछ। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? ये कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, कुछ और इसके साथ में कोई। ठीक है, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? अब आपको इसमें से बताना है। सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, जो बिल्कुल ठीक है। कौन, क्या, किसने, ये बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। कौन, क्या, किसने, कब, कहां, कैसे, ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। विकल्प जो हो जाएगा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहां चाह वहां राह। रेखांकित शब्द कौन सा है? जहां और वहां। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा संबंधवाचक। जहां चाह वहां राह। एक दूसरे से, चाह और राह में दूसरे में संबंध स्थापित कर रहे हैं। चाह से राह का संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में, ये सर्वनाम के रूप में बी विकल्प हो जाएगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा असत्य है? अब असत्य मैंने 3 आपको बताया, ये है, ये है, ये है। संबंध पुरुषवाचक जैसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ठीक है, बिल्कुल। वह स्वतः समझ जाएगा, ठीक है। वह अपने आप ही विद्यालय गया। किन किन, किन किन, ये क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहां स्वयं निजता बोध कर रहा है, यहां स्वतः निजता बोध कर रहा है, यहां अपने आप निजता बोध कर रहा है, और बिल्कुल ठीक डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। हम क्या है? प्रथम पुरुष, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या निजवाचक? सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष, ठीक है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहेंगे और उसी के अंतर्गत उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। मैं, हम, मैंने, ये सभी इसी के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न पे बातचीत करेंगे। वह वाक्य जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, कौन से हमारे पास ए, बी, सी और डी विकल्प दिए हैं। आप अपने अपने विकल्प चयन कर लें और फटाफट टिक कर लें। मैं आपको इसको बताता हूं कि मैं पुस्तक दूंगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की बात करनी है। यह समझना है कि कौन सा गलत है, क्योंकि जहां पर वाक्य को शुद्ध करने की चर्चा होगी या निम्न में से अशुद्ध वाक्य की चर्चा करनी होगी, तो यही अविकारी और विकारी शब्दों का प्रयोग करना होगा कि कहां पर कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, ताकि वो आपको सेक्शन अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए ये जरूरी है। मैं उसको पुस्तक दूंगा, मैं पुस्तक नहीं दूंगा, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। इनमें से जो अशुद्धि वाला वाक्य है वो डी ऑप्शन है। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, ये यहां पे दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए था। जो बिल्कुल गलत उत्तर, गलत विकल्प आपको मिलेगा जिनमें सर्वनाम संबंधी। इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? ठीक है,
निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है आपको देखना है। तो निजवाचक इसमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन होगा, मेरा। ठीक है, ये मेरा आपको देखना है, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अपना, स्वयं, खुद, आप, ये सारे क्या हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है। उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है? तुम उत्तम कोटि के इंसान हो, हम साथ साथ चलेंगे, हमारा लड़का पढ़ रहा है, मेरा कमरा साफ है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का वाक्य जो है वो है हम साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ चलेंगे। जो बिल्कुल ठीक है वो बी ऑप्शन सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इनमें से सर्वनाम नहीं है। अब सर्वनाम कौन सा नहीं है? आप, कोई, तुम, तीनों सर्वनाम है। नहीं शब्द सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम क्रम, छम, सम, मम, इनमें से जो बिल्कुल ठीक है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सम। सम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अस्तित्ववाचक सर्वनाम जैसा कुछ नहीं होता, तीन ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। किस क्रमांक में सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? संबंधवाचक, यह अच्छा है, वह नहीं है, मैं स्वयं आ जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम है, जो सोएगा वह खोएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर है वो सी ऑप्शन है, जो सोएगा वो खोएगा। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन में यह अच्छा है, वह नहीं अच्छा है, इनमें यह और वह दोनों से एक दूसरे का संबंध नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे मित्र ऐसे भी हैं जो कॉमा देख करके टिक कर देंगे, जो कि नहीं करना है। जो सोएगा, अब इसी से क्रम हो बढ़ करके ये अगला जो विकल्प है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के प्रति संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो खोएगा वह खोएगा या वो खोएगा, दोनों ही हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे यह और वह, इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। यह और वह में कोई भी संबंध व्यक्त नहीं हो रहा, तो इसलिए बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? डी ऑप्शन यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आ जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में इसको हम प्रयुक्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। चार विकल्प हो गए, जो करेगा सो भरेगा, जिसको करना है वही भरना, उसे ही भरना है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, भाई पढ़ने वाला ही तो पास होगा। एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, और विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन के बाद 36 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अगर आप बड़े तल्लीनता के साथ पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के गलत होने की संभावनाएं न के बराबर हो जाएंगी। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? वहां, वह, कुछ, जो, और बिल्कुल ठीक डी ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, वही बार बार प्रश्न आ रहे हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? तो प्रश्नवाचक मित्रों किसने हो जाएगा इसमें? ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में रहेगा। इतने प्रैक्टिस सेट आपको इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं, लगभग 50 प्रश्न जो कि हमारी हर सीरीज में मिल रहे हैं। किसी किसी सीरीज में हम 100 प्रश्न भी रख रहे हैं जो बड़े चैप्टर हैं। तो सर्वनाम जैसा छोटा टॉपिक है, 50 प्रश्नों में सीमित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? और अनिश्चयवाचक ये हो जाएगा। शेष जो हैं वो प्रश्नवाचक हो जाएंगे। ठीक है, शेष कौन से हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ेंगे हम, निम्न में से सर्वनाम है सभा, मनुष्य, हिमालय, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों संज्ञा हो जाएंगे। विकल्प हमारा सी जो है वो सर्वनाम के रूप में है। आगे बढ़ेंगे हम, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें निश्चय, इस पुस्तक की बात हो रही है। निश्चय, निश्चितता का बोध हो रहा है,
सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। जिस महल की बात हो रही है, दिखाई देने की बात हो रही है, वो निश्चित हो गया ना। अगर निश्चित हो गया तो बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तू, तुम, आप। तू, तुम, आप और ए ऑप्शन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं। उत्तम में मैं का प्रयोग होता है, अन्य में यह, वह, ये, वो होता है, मध्यम में तू, तुम, आप का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से किस सर्वनाम में सर्वनाम संबंध अशुद्धि है? तुम आ तो गए, तुम्हारा भाई नहीं आया। मैं आ गया, मैं तो आ गया पर मेरा भाई नहीं आया। आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। आप आ गए पर आपका भाई नहीं आया। सी ऑप्शन बिल्कुल है। आप तो आ गए पर आपका, देखिए यहां पे तुम्हारा है और यहां पे आपका है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके संदर्भ में हमें यहां पे प्रयुक्त शब्द का प्रयोग करना है और यहां पर आपके संदर्भ में तुम्हारा प्रयुक्त हुआ है, जो कि गलत है। तुम आ गए, अब देखिए यहां पे तुम आ गए और इसके संदर्भ में तुम्हारा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आ गया, मैं तो आ गया पर मेरा भाई नहीं आया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहां पे भी बिल्कुल ठीक। ये वाला गलत है, क्योंकि आपके संदर्भ में ही हम यहाँ पे अगले वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से बी ऑप्शन होगा मध्यम पुरुष। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपर्युक्त में यह और किसी शब्दों को वस्तुतः व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। किस व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत? बी ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण की चर्चा, जब हम विशेषण की चर्चा करेंगे तो हम आपको ये विस्तृत रूप से बताएंगे और ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये हम जब विशेषण की बात करेंगे तभी इसको हम विस्तृत रूप से जान सकते हैं कि वहां और यहां दोनों में सार्वनामिक विशेषण का क्या महत्व है। 100% इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो यह और किसी दोनों ही इसी के अंतर्गत आएंगे। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसमें से जो बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, स्थान की पूर्ति कीजिए। अन्यवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये रेखांकित है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, बीच में आपको देखना है ए ऑप्शन। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। अब यहां पर उन्हें जो है वो अन्य से जुड़ा हुआ है, उन्हें जो है वो अन्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ये तीनों ही मध्यम और उत्तम से संबंधित है, इसलिए हमें उत्तर का विकल्प जो है वो ए ही चुनाव करना है। वैसे मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं कह सकते थे, हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन जो विकल्प यहाँ पे चयन करना है वो हमें अन्य पुरुषवाचक विकल्प के रूप में चयन करना है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक तीनों ही सर्वनाम के प्रकार हैं, इसके अंतर्गत रहेंगे। किसी निश्चित वस्तु स्थान घटना में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन होगा निश्चयवाचक हो जाएंगे। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कुछ या कोई। ठीक है, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। अजमेर कौन गया? तुमने अपना काम किससे करवाया? अजमेर कौन गया? क्या कर रही हो? इन सब में प्रश्नवाचक सर्वनाम को प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप हमारे साथ बने रहें मित्रों। आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने की जरूरत आपको आवश्यक है। इसके साथ साथ में अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ज्यादा खुशी होगी हमें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ में तो हम